औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? आज की वीडियो के अंदर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स को डिस्कस करने के लिए कि मैमल्स के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट और मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं जी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैमल्स आर एंडोथर्मिक, यानी कि वो अपनी बॉडी के अंदर हीट पैदा करते हैं और वो हीट वो अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी को एक टेम्परेचर पे सेट करने के लिए पैदा करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस ऐसे जानदारों को हम कहते हैं एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो जो मैमल्स हैं, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो वो भी एक मैमल है, तो उसके अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है जी? 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर होता है। ठीक है जी। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने का मतलब है कि ये बहुत काफ़ी ज़्यादा हीट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैमल्स या ह्यूमन जो है उनकी बॉडी के अंदर हीट होती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। ये हीट आती कहाँ से है? तो ये हीट जी, ये 3 मैकेनिज्म चला के वो बॉडी के अंदर ये जो है वो पैदा करते हैं उस हीट को, और उस हीट को इतना ज़्यादा पैदा करते हैं कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो पहला है जी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करके वो अपनी बॉडी के अंदर हीट पैदा करते हैं। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है जी? मसल कंट्रैक्शन की मदद से क्या करना, हीट पैदा करना। हम जो कांपते हैं, कपकपाहट जो होती है हमें सर्दियों में, जो कांपना होता है, कांपने से हमारे मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो उससे बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है। ठीक है जी। और इस अमल को हम क्या कहते हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। और दूसरा जो तरीका कार है वो क्या है जी, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। उसमें क्या किया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। वो एक हार्मोन पैदा करता है जिसे हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। किसको? मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा क्या पैदा होती है, तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट पैदा होती है। तो वो हीट, इस तरह से हीट पैदा करना क्या कहलाता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हम जो कांपते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हम हार्मोन्स की मदद से हीट पैदा करते हैं। इसके अलावा भी एक मेथड होता है जी जानदारों के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउन फैट्स। हमारी बॉडी के अंदर फैट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और कुछ मखसूस किस्म के जिनका कलर ब्राउन होता है उन्हें ब्राउन फैट कहते हैं। इनकी ब्रेक डाउन करके भी हीट पैदा की जाती है। तो 3 तरीकों से हीट पैदा करके बॉडी का टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचाया जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचाया जाता है, और जिसकी वजह से जानदार क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक कहलाता है। और अगर इस टेम्परेचर के अंदर सर्दियों या गर्मियों की वजह से चेंज हो जाए तो उसको फिर डिफरेंट तरीकों से मेंटेन किया जाता है। देखते हैं, अगर सर्दी आ जाए, कूल टेम्परेचर आ जाए मैमल्स को या ह्यूमन को, तो वो किस तरह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कम होने लग गया है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम होने लग गया है, तो बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देती है, वैजो कंस्ट्रिक्शन। वैजो का मतलब, वेजल्स कंस्ट्रिक्शन का मतलब उनका तंग हो जाना, कंस्ट्रिक्ट हो जाना। तो वैजो कंस्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो तंग हो जाती है। किस एरिया की जी? लेग्स एंड आर्म्स की। यानी कि जब सर्दी होती है तो उस दौरान हमारी जो बाजू होते हैं और जो हमारी टांगे होती हैं, इधर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा किन एरियाज में कर दिया जाए, थोरेसिक रीजन में कर दिया जाए और चेस्ट कैविटी वाले एरिया में कर दिया, क्योंकि हमारे वाइटल ऑर्गन इस एरिया के अंदर है। ठीक है जी। तो ब्लड की सप्लाई इधर से कम करके टांगों और बाजों से इधर को भेज दी जाती है। तो ये वाले ऑर्गन जो हैं वो सर्दियों में हीट अप रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लड की सप्लाई जो है वो ब्लड तेज़ी से फ्लो कर रहा होता है और उसकी वजह से उसमें हीट होती है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। दूसरा काम जो है वो क्या होता है जी, इनके अंदर वो फर होती है जी। क्या होती है जी? फर। कुछ जानदार जो होते हैं वो अपने ऊपर फर ग्रो करवा लेते हैं। फर जो है वो एक ब्लैकेंट का काम करती है जानदारों के अंदर, और उनको बाहर से जो सर्दी होती है वो कूल टेम्परेचर को उनकी बॉडी के अंदर नहीं जाने देते और वो फर उनको गर्म रखती है जी। ठीक है जी। यानी कि पोलर बियर हैं, जो ठंडे इलाकों में जो जानदार मैमल्स पाए जाते हैं उनके ऊपर बड़ी बड़ी फर होती है, बाल होते हैं बड़े बड़े। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन की हुई है, वो तीसरी चीज़ अडेप्टेशन क्या है जी, फैटी लेयर।
क्या है, फैटी लेयर होती है उनके ऊपर अंडर द स्किन। ये जो स्किन है, स्किन के नीचे एक लिपिड की एक लेयर होती है, ठीक है जी। वो लिपिड की लेयर इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि बाहर से हीट अंदर नहीं आने देती और अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देती। ये बाहर से जो टेम्परेचर अंदर नहीं आने देती, यानी कि बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 37 ही रहेगा, बाहर चाहे 4 हो जाए, चाहे 5 हो जाए, चाहे 20 हो जाए, चाहे 50 हो जाए, अंदर का टेम्परेचर जो है, क्योंकि ये जो फैट्स होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जाने देते, यानी कि बैरियर का काम करते हैं, ठीक है जी। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, जो सर्दियों वाले जानदार, या सर्दी जब आती है तो ये अडेप्टेशंस की जाती हैं। वैसोकंट्रिक्शन, अपनी नालियाँ जो है ब्लड की वो तंग कर ली जाती हैं, फर ग्रो करवा ली जाती है, और फैटी लेयर होती है। अगर हम बात करें, एक फिश है, फिशेस के अंदर कुछ फिशेस हैं उनके अंदर एक थिक लेयर होती है, बहुत थिक फैटी लेयर होती है, उसे हम ब्लबर कहते हैं, ठीक है जी। इन फिशेस वो उन्हें कूल्ड टेम्परेचर से, कूल्ड वाटर जो हो जाता है उसके टेम्परेचर से वो उन्हें बचाते हैं। तो ये तीन अडेप्टेशन है। चलिए जी, अगर उनको हॉट टेम्परेचर का सामना हो, गर्मी का सामना हो, तो फिर वो किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं कि ताकि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसे 37 पे रखा जाए। तो वो वैसो डायलेशन करवाते हैं। वैसो डायलेशन मीन, वैसो का मतलब वैसल है, डायलेशन का मीन उनका खुला हो जाना, डायलेट हो जाना। तो ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाती हैं, जिससे किस एरिया की, जो अंडर द स्किन होती हैं, वो ब्लड वेसल जो अंडर द स्किन होती हैं, जो बहुत करीब होती हैं स्किन के, जिनका यानी कि स्किन के बहुत ऊपर वाली जो जिल्द होती है स्किन के उसके बहुत के करीब होती हैं, वो वेसल डायलेट हो जाती हैं। उनमें ब्लड तेज़ी से दौड़ता है। जब तेज़ी से दौड़ता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट डिसिपेट होती है, हीट निकलती है वहाँ से, तो बहुत सी हीट इस तरह से क्या की जाती है, लॉस्ट की जाती है बाय वैसोडाइलेशन। दूसरा तरीकाकार क्या है बच्चे, स्वेट। क्या है, स्वेट। तो जब गर्मी होती है तो हम जानते हैं कि पसीना आता है, स्वेट प्रोड्यूस होता है थ्रू स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड की मदद से पसीना प्रोड्यूस करके, और वो पसीना जब पैदा होता है वो फिर एवेपोरेट होता है, हमारी बॉडी से वो पानी उड़ता है, तो हमें ठंडक फील होती है, बिकॉज वी नो दैट एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो है बात आ जाती है पैंटिंग। पैंटिंग क्या होता है, हाँपना। ये जो डॉग्स हैं ये हाँपते हैं, आपने देखा कुत्ता हाँपता है, अपनी ज़बान निकाल के वो हाँपता है। असल में वो ज़बान क्यों निकालता है, ज़बान निकाल के वहाँ से वो वाटर वेपोरेट करता है, यानी पसीना खारिज करता है अपनी ज़बान की मदद से, ठीक है जी। तो उससे उसे कूलिंग इफेक्ट आता है। तो पैंटिंग के लिए उसने क्या किया है, अपने लंग्स को मॉडिफाई किया है, जब लंग्स की मदद को, लंग्स को यूज़ करके, ज़बान को यूज़ करके वो वेपोरेट करता है अपना वाटर वहाँ से, और वो कूलिंग इफेक्ट लेते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। अगर गर्मी हो तो ये तीन तरीक़ों से वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ये वाली अडेप्टेशंस लाते हैं, और टेम्परेचर 37 पे रखते हैं। ह्यूमन मैमल्स होते हैं जितना उनका टेम्परेचर होता है उसको उतना रखते हैं, और अगर सर्दी आ जाए तो वो ये वाला काम करते हैं। और एज इट इज़ ओवरऑल वो 37 कैसे रखते हैं, इन तरीक़ों से रखते हैं। तो ये था आज का